प्रताप सिंह जी, पहली लहर में आपका प्रदेश बुरी तरह से प्रभावित था। उसके बाद जिस तरह से आपने काबू पाया, आपकी तारीफ भी उसमें हुई। दूसरी लहर में भी आपने काम किया। क्या आप राजस्थान में प्रतिबंधों में ढील का ऐलान करने जा रहे हैं, और अगर हां तो वो क्या होगा सर? देखिए अंसारी जी, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट को लेकर रोज वीसी लेते हैं। वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तब मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि रोल मॉडल के रूप में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वो खुद रोज प्रेस के सामने आकर पूरा वीसी लेकर कोरोना मैनेजमेंट का काम करते रहे। और इससे लोगों को बहुत बड़ी ताकत मिली कि यदि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, चीफ मिनिस्टर भी कोरोना पॉजिटिव, और वो अपना काम करते रहते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आधी लड़ाई मन से जीती जाती है, और मन मजबूत है तो हम आसानी से इस बीमारी को हरा सकते हैं जी। बीमारी जबरदस्त आई, लहर जबरदस्त थी, और इस समाज में दो तरह के लोग हैं। एक आदमी वो है जो पेट कम करने के लिए रोज सुबह दौड़ता है, दौड़कर अपना पेट कम करता है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो पेट कम करने के लिए नहीं दौड़ते, अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए दौड़ते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चिंता हर सरकार को करनी पड़ेगी जो सुबह से लेकर रात तक अपने और परिवार का पेट भरना चाहता है। जो फुटपाथ पर बैठकर जूते काटने का काम करता है, थड़ी वाला, खोमचे वाला, ठेले वाला, दुकान वाला, रोज काम करने वाला, ऑटो रिक्शा वाला, ई रिक्शा वाला, रिक्शा वाला, ये सब मेरे टच में, संपर्क में रोज। चाहे लॉकडाउन था, लेकिन लॉकडाउन हमारा ये था कि अब की बार हमने सुबह 6 से 11 बजे तक हमने ये तय किया, किराने की दुकान खुली रहेगी, दूध की दुकान खुली रहेगी, सब्जी वाला तो सुबह से लेकर शाम तक ठेला चला सकता है, और एक सेमी लॉकडाउन टाइप किया। और ये कहा कि हमको पर्सनली सेल्फ डिसीजन से सख्त लॉकडाउन करना है। सख्त लॉकडाउन हुआ। लोगों में इस बार दहशत भी जबरदस्त थी। इसका कारण था कि पहली बार ऐसी बीमारी मैंने देखी। कोरोना, मेरे भी जब पिछली लहर थी तो कोरोना हुआ, लेकिन मेरे सांस में तकलीफ नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी। सब लोग ठीक हो गए। मैं इतना कह सकता हूं कि इस बार बीमारी आई तो पहली बार ऑक्सीजन की जबरदस्त जरूरत पड़ी। अब लोगों में इतनी दहशत है कि लोगों के समझ में आया कि ये मास्क के बिना मर जाएंगे, लेकिन भूख का दर्द इतना जबरदस्त है। मेरे पास एक फोन आया और उसने कहा, मैं गणेश लाल बैरागी बोल रहा हूं और मैं मर जाऊंगा साहब, डॉक्टर को फोन करो, मेरी 500 से ज्यादा शुगर आ रही है, और मुझे डॉक्टर कह के गया रोटी मत खाओ। अब शाम के 5 बज रहे, मैंने डॉक्टर को फोन किया, मिलो, जाके बात करो। अरे भाई, रोटी तो चाहिए कोरोना मरीज को भी। और मैं आपको आज कह रहा हूं, भूख से बड़ा दुनिया में कुछ दर्द नहीं है। जिस घर में भूख होती है वो कोरोना को भूल जाता है। इस वक्त चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे किसी भी स्टेट की सरकार हो, ये मेरा पर्सनल मानना है। नो डाउट मुख्यमंत्री जी 1 तारीख से हम सब लोग मिलकर अनलॉक तो करना शुरू करना पड़ेगा। ये समय की जरूरत है, वक्त की जरूरत है, और अनलॉक धीरे धीरे हो, कोरोना का मैनेजमेंट भी हो, कोरोना भी रुके, अनलॉक भी हो। और जो उम्मीद करके बैठा है कि मैं यदि अब बाहर नहीं निकला तो मेरे पास रोटी नहीं है, मैं कहां से रोजगार करूंगा, ऐसे में चाहे केंद्र की सरकारें हो, हमारी सरकारें हो, हम जो कर सकते हैं हम तो करेंगे ही। मैं केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहा हूं, इसको पॉलिटिकल मत लेना आप, कि अब इस वक्त राज्य सरकारों को बहुत बड़ी मदद की जरूरत है। क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद, क्योंकि जो 18 से 44 के वैक्सीनेशन का पैसा 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे राजस्थान की सरकार के, ये पैसा जाने के बाद इस वक्त चाहे वो जीएसटी का पैसा हो, किसी भी हिस्से का पैसा हो, राज्य सरकारों को हम उम्मीद कर रहे हैं और ये उम्मीद हमारी इतनी है कि हम तय मान रहे हैं कि केंद्र सरकार निश्चित रूप से इस दर्द को समझेगी, परेशानी को समझेगी, अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक के बाद तेजी से वैक्सीनेशन हो, तेजी से अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान ऑटो रिक्शा वाला, खोमचे वाला, थड़ी वाला, राज्यों को यदि केंद्र सरकार मदद करेगी तो बहुत बड़ी मदद होगी और पूरे देश में उत्साह और उमंग होगा। आज तो 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के। मैं उम्मीद करूंगा कि आज मोदी सरकार को घोषणा करनी चाहिए फ्री वैक्सीनेशन की। 18 से 44 वर्ष के लोगों को तोहफा देना चाहिए। आज मोदी सरकार को घोषणा करनी चाहिए हर राज्यों को पैकेज की, क्योंकि आपके 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप इन 7 वर्षों के उपलब्ध होने पर यदि देश को कुछ देते हैं, प्रताप जी, और बड़ा आपसे मेरे हाथ जोड़कर विनती है, आज के दिन मोदी सरकार को 18 से 44 का फ्री वैक्सीनेशन और राज्यों को मदद की घोषणा करनी चाहिए। ये पॉलिटिकल बात नहीं है। आज आपके 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आप कह रहे हैं हम सब जगह अच्छा काम करें, तो बड़ा काम कर दीजिए। हम आपको सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद देंगे।